एक स्टॉक जिसमें गिरावट काफी हावी है वो है इंडिया मार्ट का शेयर। दूसरी तिमाही के जो नतीजे आए उसके चलते पूरा मूड खराब होते हुए देखा और आज कॉर्पोरेट कनेक्शन में हम इंडिया मार्ट के मैनेजमेंट से ही बात करेंगे। इंडिया मार्ट जो कंपनी है वो देश की बड़ी ऑनलाइन मार्केट प्लेयर में से एक है जो कि मैन्युफैक्चरर्स, सप्लायर्स और एक्सपोर्टर्स को एक कॉमन प्लेटफॉर्म मुहैया कराती है। कंपनी के दूसरी तिमाही के नतीजे तो आए हैं जहां पर कलेक्शंस पर थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है और उसके बाद कुछ ब्रोकरेजेस की तरफ से जो है डाउनग्रेड्स भी आए हैं। आप देखिए 17% का कट इंडिया मार्ट के शेयर में। पर आगे की योजनाएं क्या हैं और ग्रोथ आउटलुक क्या है, क्या यहां से थोड़े सुधार की उम्मीद करें? आइए इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं ये सभी फैक्टर्स पे कंपनी के फाउंडर एंड सीईओ मिस्टर दिनेश अग्रवाल से। दिनेश जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पे। सबसे पहले तो दिनेश जी काफी कमजोर लग रहे हैं नंबर्स, कलेक्शंस पे थोड़ा सा असर जरूर आया है। आपसे समझना चाहेंगे क्या कुछ वजह रही है कलेक्शंस पे दबाव की और अन्य फैक्टर्स क्या थे जिनका असर इस बार नतीजों पे देखने को मिला? हाँ, तो एक तो देखिए हमारा पिछले 4-5 क्वार्टर से सब्सक्राइबर एडिशन जो है, पेड सब्सक्राइबर एडिशन वो स्लो चल रहा है। जैसा कि पहले 5,000, 6,000 होता था, इधर में 2,000, 2,500 ऐसे ही चल रहा है। इस बार भी 2,400 ही हुआ है और क्योंकि 5-6 क्वार्टर से वो स्लो चल रहा था, हालांकि आरपू ग्रोथ अच्छी आने की वजह से हमारा कलेक्शन ग्रोथ अभी भी 15, 18, 20% हो जाता था, लेकिन इस बार वो कलेक्शन ग्रोथ केवल 5% रह गया है। और इसमें कुछ एग्जीक्यूशन के भी चैलेंजेस हो सकते हैं, लेकिन चूंकि अभी एक ही क्वार्टर हुआ है तो ये स्ट्रक्चरली क्या 10-12% रहेगा या 5-6% रहेगा या 12-15% रहेगा, तो इसको लेकर के शायद हम लोग भी काफी डिसअपॉइंटेड है और स्ट्रीट भी डिसअपॉइंटेड है। ऑलराइट, तो देखिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समझाया जरूर कि क्या कुछ फैक्टर्स रहे, पर ये लगातार चौथा क्वार्टर है जहां पे हम आपके कलेक्शंस में गिरावट देख रहे हैं। अब ये आंकड़ा 5% पे रहा है। आने वाले समय के लिए क्या कुछ उम्मीदें करें? क्या ये 5% जो इस बार आपने रिपोर्ट किया है इससे एक बड़े नंबर की हम उम्मीद करें या फिर इन स्तरों पे ही थोड़े से ग्रोथ नंबर्स आते हुए दिखेंगे? कलेक्शन का एक्सपेक्टेशन तो देखिए हमारा हमेशा ही रहता है कि कोशिश करके 15 से 20% करें, लेकिन क्योंकि अगर हमारी सब्सक्राइबर ग्रोथ अच्छी नहीं रहती है तो कलेक्शंस पे भी फर्क पड़ता है ओवर द टाइम, और वही देखने को मिल रहा है अभी। एक और फैक्टर दिनेश जी जो कि मैं समझना चाहती हूँ वो ये है कि लगातार छठवां क्वार्टर है जहां पे आपके सप्लायर एडिशंस भी कम हुए हैं। पेड सब्सक्रिप्शन अगर वो बड़े भी हैं तो मात्र 2.4 यानी 2,400 के आसपास जो है तिमाही दर तिमाही इनका एडिशन हुआ है, बल्कि हिस्टोरिकल एवरेज यानी पिछले क्वार्टर्स अगर हम देखें तो ये आंकड़ा ऑलमोस्ट डबल था। तो आने वाले समय में कैसे एक नंबर की उम्मीद करें जो कि सस्टेनेबल ग्रोथ रेट साबित हो सकता है आपके सप्लाई एडिशंस के फ्रंट पे? नहीं, उसको वो मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वो वापस से ठीक हो। हमारा जो सिल्वर कस्टमर है, मंथली और सिल्वर एनुअल जो एंट्री लेवल कस्टमर है, 50% कस्टमर वही होता है और वो 50% कस्टमर पे चर्न काफी बढ़ा हुआ है, पिछले 4-6 क्वार्टर से बढ़ा हुआ है, जो कि दिक्कत दे रहा है। अगर आप बाकी 50% कस्टमर देखें तो वो 75% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है और वो अच्छे से बढ़ भी रहा है और उसमें ग्रोथ भी आ रही है। ऑलराइट, दिनेश जी देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके मार्जिन जो हैं अभी भी अच्छी तरीके से होल्ड कर रहे हैं, पर अगर मैं इंटरनल्स देखूं तो आपके मार्जिन में इंप्रूवमेंट का एक बड़ा फैक्टर आपके मार्केटिंग एक्सपेंसेस में कमी आना है। जो एनालिस्ट की बात करें, स्ट्रीट की बात करें तो वो इसको एक वन ऑफ मान रहे हैं, पर आगे क्या आप कॉन्फिडेंट हैं कि जो 35% मार्जिन फिगर है उसको आप सस्टेन करेंगे? अगर हाँ तो उसके पीछे के कारण क्या होंगे? नहीं, मार्जिन तो हमारा देखिए, क्योंकि ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, आप जैसे कलेक्शन आप देख रहे हैं 6% ग्रोथ हुई है,
लेकिन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 18% दिख रहा है बिकॉज ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू पीछे से जो आता है, इसलिए वो मार्जिन बढ़ा हुआ दिख रहा है वन टाइम। मार्जिन जैसा मैं पहले भी गाइड करता रहा हूँ, हम लोगों को 33% मार्जिन लॉन्ग टर्म में सोच के चलना चाहिए। ऑलराइट, दिनेश जी, एक और चीज देखिए, एक श्री थोड़ी इस चीज से भी थोड़ा सा उनको ठेस जरूर लगी कि आपने अपनी ग्रोथ गाइडेंस को जो है टेपर डाउन यानी कम किया है। आप बिजनेस करते हैं, आपको आउटलुक समझ आता है, तो उसके चलते आपका कर्तव्य भी है और आपने उसको बखूबी निभाया है कि आप इन्वेस्टर्स को अच्छी तरीके से गाइड करें कि मार्केट के डायनामिक्स क्या हैं। पहले उम्मीद थी कि 20% से ज्यादा की ग्रोथ होगी, अब आप 10 से 15% ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। क्या रही इसके पीछे की वजह, और क्या आपको लगता है कि 10-15% भी एक ऐसा टारगेट है जिसको हासिल करने में थोड़ी मुश्किलें आएंगी, या फिर आसानी से टारगेट अचीव हो सकता है? हमारा काफी समय से पेड सब्सक्राइबर एडिशन ठीक नहीं हो रहा है, इसलिए टेम्परेरी ग्रोथ एक्सपेक्टेशन घटा रहे हैं, लेकिन जैसे ही सब्सक्राइबर एडिशन ठीक होगा फिर हम उसके बाद आगे की बात करेंगे। ऑलराइट, एंड आखिरी में दिनेश जी आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जो आपके सिल्वर कैटेगरी के सप्लायर्स हैं उनमें काफी चर्निंग होती हुई दिखी है, आपका क्या रिस्पॉन्स है उसको लेकर? वही बताया मैंने कि जो हमारा जो सिल्वर कैटेगरी है वहां पे चर्न रेट ज्यादा होने की वजह से नया कस्टमर टिक नहीं पा रहा है और उसकी वजह से हमारा नेट कस्टमर एडिशन कम हो रहा है। और नेट कस्टमर एडिशन चूंकि पिछले 5-6 क्वार्टर से कम हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो उसकी वजह से ओवरऑल ग्रोथ रेट भी स्लो होने की उम्मीद है। इसी को लेकर के चिंता है। ऑलराइट, दिनेश जी, एक और चीज जो कि मैं समझना चाहती हूँ वो है आपके नए इनिशिएटिव्स, जो कि एग्जिस्टिंग बिजनेस फिलहाल आपका है, उसको लेकर क्या कुछ आपकी रणनीति है, या फिर नए इनिशिएटिव्स कंपनी कौन से लेती हुई दिखेगी? क्या फोकस एरिया है इंडिया मार्ट का आने वाले समय में? हाँ, तो एग्जिस्टिंग बिजनेस को ठीक करने के लिए चर्न हमारा सबसे बड़ा वो है जिसको कि हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मार्जिन हमने फिक्स कर लिया, मार्जिन हमारा गिर गया था 25-28% पे, जिसको कि हम वापस से 33-35% पे ले आए हैं, तो मार्जिन साइड पे सारा फिक्स हो गया है। अब अगर कस्टमर ग्रोथ फिक्स होगी तो हमारा कलेक्शन और रेवेन्यू भी आगे के लिए अच्छा ग्रो करेगा। जबकि दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो हमने अकाउंटिंग बिजनेस में करीब 700 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं और उस अकाउंटिंग बिजनेस में चाहे व्यापार हो, चाहे बिजी हो, चाहे लाइफ कीपिंग हो, सभी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आगे भी वो एक पैरेलल रेवेन्यू सेगमेंट बनने की उम्मीद है। ऑलराइट, दिनेश जी, वित्तीय वर्ष 2025 के लिए कोई कुछ एक्सपेंशन प्लान्स जो कि आप शेयर करना चाहेंगे, या कोई नए सेगमेंट्स या कैटेगरीज जिसमें आप आना चाहेंगे? हमारा इंडिया में यही रहता है कि कैटेगरी एक्सपेंशन कैसे करें और ज्योग्राफी एक्सपेंशन कैसे करें। अभी हमारी इंडिया में सफिशिएंट इनफ ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन है और हम कैटेगरीज में डीप जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी भी हमारी कैटेगरीज में बहुत सारी एरियाज हैं जिन कैटेगरीज में हम बेटर कर सकते हैं। जैसे सर्विस ओरिएंटेड कैटेगरीज हैं, उनमें हमारे लिए काफी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो वहां पे एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटीज बनती है। ऑलराइट, एंड ऑल्सो दिनेश जी, AI एक ऐसा सेगमेंट आते हुए दिखा है जहां पे सभी सर्विसेज कंपनी से हम समझना चाहते हैं कि वो आपके बिजनेस को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। इंडिया मार्ट के लिए AI क्या है, क्या आप इसको यूज करते हैं अपने फंक्शंस में, क्या है आपका आउटलुक उसके यूजेज में आने वाले टाइम में? छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं AI से। तो अगर आप देखें तो लैंग्वेज स्पेसिफिक सर्चेज में, मिस स्पेल्ड सर्चेज में AI का काफी इस्तेमाल हो रहा है, फोटो सर्चेज में AI का इस्तेमाल हो रहा है, बैंड प्रोडक्ट्स और खराब प्रोडक्ट्स हटाने में हमारा AI का इस्तेमाल हो रहा है। मैच मेकिंग में सप्लायर की जो बिहेवियर है उससे जो मैच मेकिंग बनाने में उसकी मैच मेकिंग कैसे बेटर करें, वहां पे AI का इस्तेमाल हो रहा है। तो AI का इस्तेमाल अब छोटा छोटा तो हर जगह पे हो रहा है, लेकिन क्या उससे कोई एक बड़ा ड्रामेटिक चेंज आएगा, वो देखने वाली बात है। ऑलराइट, इसी के साथ हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे दिनेश जी, आज आपने वक्त निकाला और हमसे बात करी, ये भी बताया कि आगे क्या कुछ ग्रोथ आउटलुक रहेगा कंपनी की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
समय देने के लिए। तो ये थे इंडिया मार्ट के मैनेजमेंट, जहां पे आने वाले टाइम में कई सारे मुद्दों पे उन्होंने चर्चा की कि एआई किस तरीके से लैंग्वेज के इम्प्रूवमेंट्स में कंपनी यूज कर रही है, मार्जिन स्टेडी रहेंगे या नहीं, और आने वाले टाइम में किस तरीके के ग्रोथ के नंबर्स की हम उम्मीद करें। पर जी हाँ, स्टॉक में कोई भी उछाल या फिर रिकवरी निचले स्तरों से फिलहाल नहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि मार्केट का भी मूड और माहौल आप देखिए तो फिलहाल आज खराब ही है।